का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को न सिर्फ अलाइना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी और ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहाँ से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमी के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। बस एक मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलाइना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। फिर उसने एक महंगा सा परफ्यूम लगाया जिससे सारा कमरा महक उठा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर आ गया। अभिनव संग्राम और कैलाश के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था। कैलाश गाड़ी में ही बैठा था और संग्राम अभिनव को लेकर ऑक्शन हॉल में दाखिल हो गया था। अभिनव और संग्राम अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और ये बोली जाती है। ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा, लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलाइना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलाइना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलाइना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में। और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। अभिनव उस लड़की के कपड़ों को देखते समझ गया था कि वो बहुत अमीर है। भले ही वो अलाइना का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो काफी खूबसूरत थी। उसके एक पैर पर दूसरा पैर डालकर बैठने का अंदाज ही उसके बारे में बहुत कुछ कह रहा और हमारा अगला आइटम है कार्पेट और इस कार्पेट की बोली शुरू होती है 3 करोड़ से। इतने में बोली लगवाने वाले आदमी ने वहाँ बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इसे मैं लूंगा। इतने में अभिनव को अपने पीछे बैठे एक आदमी की आवाज आई। तभी बोली लगवाने वाले ने फिर से कहा, क्या कोई इस आइटम पर बोली लगाना चाहता है? उसकी बात का जब किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो उसने कारपेट अभिनव के पीछे बैठे आदमी को बेच दिया। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब खूबसूरत जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलाइना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलाइना को देखा और बोला, मिस अलाइना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग अलाइना से डरते थे। अलाइना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद उस चीज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक बार दिक्पाल ने जरूर ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और तब से अलाइना दिक्पाल की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। ये सुनते ही अलाइना पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव भी पहली बार अलाइना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। अभिनव तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलाइना जिन तीखी नजरों से उसे देख रही थी, उसे देखते ही अभिनव समझ गया था कि उसने अलाइना को नाराज कर दिया है। लेकिन अभिनव चाहता ही यही था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका इस ऑक्शन में आने का कोई फायदा नहीं था। बलराज ने अलाइना के मामले में अभिनव को जो कुछ करने से मना किया था, अभिनव आज अलाइना के सामने वही सब करने वाला था। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलाइना ने भी तुरंत जवाब दिया। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागलपन है? अभिनव की ये बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, अलाइना पहले से काफी नाराज हो चुकी है, आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभिनव ने शांति से कहा। अलाइना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलाइना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर, क्या कर रहे हैं? यहाँ बोली कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलाइना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, इडियट। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, मिस अलाइना 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलाइना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलाइना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। उसकी नफरत का कारण ही यही था कि सच में अलाइना के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस हार को खरीद सके। हालांकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खरीद सकती थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। ऐसे में हार अभिनव के खाते में आया और साथ में आई अलाइना की नफरत। इसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे।
लेकिन अभिनव अलायना के साथ वहीं रुक गया था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि इस वक्त अलायना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वो अलायना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलट कर देखा और कहा, तुम अकरम को इस हार के लिए पे करने को बोल सकते हो, उससे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे, मैं अभी पैसा लेकर नहीं आया हूँ। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और वो अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव की नजर अलायना पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने कहा, मिस अलायना, और वो अलायना के पास चला आया। अलायना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलायना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर अभिनव। उसका गुस्सा उसकी आंखों और उसकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अलायना के पास जाने लगा। अब दोनों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी बाकी रह गई थी। अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जब आप ऐसे गुस्सा करती है ना तो बला के खूबसूरत लगती है। उसकी आवाज में तंज था। अभिनव वो सब करता जा रहा था जिसे करने के लिए बलराज ने उसे मना किया था। अलायना ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिर में हल्की सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको फिर से चढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि चढ़ने के बाद आपके चेहरे की खूबसूरती और ऊपर चढ़ जाती है। ये सुनते ही अलायना भी एक कदम अभिनव की तरफ बढ़ गई। अब वो दोनों काफी करीब आ गए थे। उसने अभिनव से कहा, यहाँ नए हो, यहाँ के रूल्स नहीं पता? अभिनव ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता। वैसे मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलायना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते हुए अंदर आए और अलायना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलायना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अलायना ना चाहते हुए भी अभिनव से गले लग चुकी थी। अभिनव ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बाज जैसी पार की नजर होगी। नंदिता, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, टाइगर। ये सुनते ही अलायना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव, तुम टाइगर हो? अलायना ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलायना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उसे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडरकवर हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैडम को छुड़वाओ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलायना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलायना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलायना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव गढ़वाल? सच में तुम्हारा नाम अभिनव गढ़वाल है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूँ अभिनव गढ़वाल। ये सुनते ही अलायना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती में दे मारा। इससे पहले कि अभिनव इस मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलायना ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ गया था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वो अलायना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलायना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहाँ इन चीजों को करने से पहले अच्छे लड़कों के हाथ पैर काम जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलायना से मजाक कर सके। जब अलायना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलायना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो मुझे फोन कर देना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। यह सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का करने क्या वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलायना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, ये हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम के यहाँ खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था।
अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव। ये नाम सुनते ही अनन्या की त्योरिया चढ़ गई और अगले ही पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले ही 1 सेकंड के लिए अनन्या को देखा। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत। अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं यार? ये तेरा पति है? नहीं, वो मेरा पति नहीं है। अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो कैब नहीं लेना चाहता। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर। चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। जिस तरह से चाहत अभिनव को सपोर्ट कर रही थी, अनन्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि चाहत जो कर रही है उसे लेकर वो सीरियस है, लेकिन वो अभिनव और चाहत को किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, बंदा डाउन टू अर्थ है, ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी टुच्ची बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनन्या ने कहा। ये सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके? तुमने एके का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहाँ से ले आए? वक्रम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था तो मैंने सोचा कि उससे अपने लिए एक सूट तो खरीद ही लो। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने ये सूट खरीद लिया ताकि मैं तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। अभिनव अनन्या को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रही थी ये तो पता नहीं, लेकिन चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं है अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो, जस्ट लाइक अ हॉट केक। इतना कहकर चाहत अनन्या को तिरछी निगाहों से देखने लगी। अभिनव की ये चाहत के मुंह से तारीफ सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत अभिनव को हैंडसम कह रही थी। चाहत अनन्या की बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी। वो बहुत देख समझकर अपने लिए कुछ पसंद करती थी। वो बहुत चूजी थी, तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया? ये सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। अनन्या इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी। ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग लेन में आ गई थी और उसके ठीक सामने एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। ये देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है? क्यों मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो? इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब दे पाता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशांत है। ये लोग दिग्पाल छिंगावत के आदमी हैं। तो ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अनन्या ने गुस्से में पूछा। अभिनव इस सब के बीच बस चाहत को देख रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहत प्रिंस नाम के इस लड़के को कैसे जानती थी। अभिनव को ये तो समझ आ रहा था कि दिग्पाल छिंगावत एक बड़ा आदमी है और उसे हर कोई जानता है, लेकिन उसके आदमी का नाम चाहत जैसी लड़की को पता होना यह अभिनव को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए? इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की तादाद इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा? इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो शांत? प्रिंस मर गया? एनीवेज, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशांत बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वो यहीं हमारे सामने है। कहते ईशांत अभिनव की तरफ देखने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव को जानता था। देखो, मैं ना तो तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी प्रिंस को, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। अनन्या गुस्से में बीच में आकर बोली। ये सुनते ईशांत को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, तुझे घर जाना है, वो भी मेरे बिना? देख क्या रहे हो, उठा इसे। ईशान की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के पास आ पाते
अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशांत को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहाँ लेकर आओ अभी। ईशांत के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ जकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाईं तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। इसके बाद उसने 2 और लोगों के सीने में मुक्का मार दिया। एक आदमी ने जब अभिनव की कमर को जकड़ने की कोशिश की तो अभिनव ने अपनी कोहनी से उसका एक के बाद एक ईशान के सारे आदमी नीचे गिरते जा रहे थे। कितने में कहीं दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने ये आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, पुलिस आ गई, भागो। बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशान की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से बाहर रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव के सिर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया। उसके सिर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी। अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है। चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अनन्या होश में आएगी? क्या उसे अभिनव